अच्छा आप बताइए, आनंद आ रहा है? बस इतने आ रहा है? अच्छा, बहुत आ रहा है। तो जब यदि बंबई के गोरेगांव में कथा सुनकर इतना आनंद आ रहा है, जिस समय राम जी अवतार लिए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। आपको बताऊं, भगवान श्री सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हैं और अयोध्या का उत्सव देख रहे थे। अयोध्या वासियों ने एक बधाई गीत गाया, 2 गाया, 3 गाया, 4 गाया, 10 गाया। बाबूजी जितना गाते गए उनका मन उतना लगता गया। सोच रहे बस एक और सुन लूं, बस आखिरी लास्ट और एक और सुन लूं, बस इसके बाद चला जाऊंगा। ऐसे करके घंटों बीत गए। फिर भगवान सूर्य सोचे कि ये लोग तब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे, थोड़ी देर बाद ये बंद ही होगा। अब एक बार पूरा बंद हो जाए बधाई उत्सव, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। न जाने मेरे चले जाने के बाद और क्या क्या होगा, मन में टीस बनी रहेगी। तो सूर्य भगवान क्या सोचे, बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर हम आगे निकलेंगे। और नीचे जो अयोध्या में राजदीप भैया बधाई गा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। कहो कब बंद किया जाए? रात हो तो। रात कब होगी? जब वो सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब ये बंद होगा। ये बंद कब होगा? जब रात होगी। जब रात होगी। रात कब होगा? जब वो जाएंगे। जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात होगी। जब रात होगी। वो स्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार लेने के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भार, यह मरम न जाने कोई, रथ समेत बिठा के निशा कमर भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के पश्चात श्रीधाम अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। 1 महीने तक रात्रि आई नहीं, दिवस ही दिवस बना रहा। क्यों? जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक अयोध्या में अवतार ले लिया है। सूर्य भगवान स्तब्ध हो गए अयोध्या के ऊपर 1 महीना। आपको बताऊं, आज भी अयोध्या में भैया एक स्थान है, एक आश्रम है, वहां के महंत जी रामनवमी के बाद 1 महीने तक कोई भी लाइट बंद नहीं करते। पांडे जी कुछ ऑफ नहीं होता, सब ऑन रहता है। 1 महीने तक कोई भी लाइट ऑफ नहीं होता, सब कुछ चालू रहता है। किसी ने पूछा कि आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं, दिन में ही लाइट क्यों ऑन किए हैं? डंडा लेके दौड़ाए, मारने के मार के खपाड़ फोड़ देता, भागा ही जा से। हमारे अयोध्या में राम जी अवतार लिए थे, 1 महीना दिन ही दिन था। हमारे कुटिया में भी राम जी अवतार लिए हैं, अब 1 महीना दिन ही दिन रहेगा, यहां अंधकार नहीं आएगा। 1 मास अयोध्या के ऊपर रुकने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि 1 माह सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर रुके, उत्सव का दर्शन किए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए चले। और आपको बताऊं, केवल सूर्य नारायण नहीं आए थे। आप कभी आज भी, अब जो 2026 है ना, इस वर्ष भी यदि रामनवमी को आप अयोध्या पहुंच जाइए तो आपको ऐसा लगेगा ना कि पूरा ब्रह्मांड आज अयोध्या में उतर आया है, इतनी भीड़ होती है। आप में से जो अयोध्या वासी होंगे वो जानते होंगे, और किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, सब अपने आप आते हैं। राम जी भी जब अवतार लिए तो तीनों लोक से लोग उस दृश्य का दर्शन करने आए थे। आए अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है, वो लोग दर्शन करके कैसे वापस गए हैं, ये दर्शन करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सभी लोग चले भवन। कहां गए? कहां गए? भवन। भवन, भवन मने घर, अपने अपने घर गए। बाबूजी चले भवन, कैसे? बरनत निज भागा, चले भवन। सभी लोग
अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने अपने घर गए। कैसे कैसे गए? बरनत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा किए। जीवन में हमेशा सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। यदि सौभाग्य देखने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी सौभाग्य देखिएगा, और दुर्भाग्य देखने का स्वभाव बन गया तो सब कुछ होने के बाद भी आपको केवल दुर्भाग्य दिखाई पड़ेगा, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। कई बुरा ना मानिएगा, कई लोगों का रोने का स्वभाव हो जाता है ना, तो घर में सारी सुख सुविधा होने के बाद, पूरा आनंद होने के बाद भी अपना भूत याद करके रोने लगते हैं। भूत मतलब पीछे साल की बात, 10 साल पहले हमसे घर में ये कहा गया था, अरे 10 साल पहले कहा गया था, आज तक कहे कपारे पर लाद के घूम रहे हैं, उसको निकालिए, उसको बाहर। ये स्वभाव है बाबूजी, रोने का स्वभाव बन गया ना तो आदमी सुख में भी दुख ढूंढ लेता है, और नाचने का स्वभाव है तो आदमी दुख में भी सुख देख करके नाचने लगता है और आनंद में रहता है? सौभाग्य देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भारतवर्ष की धरती पर हमको आपको जन्म मिला है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता हमारा। हमसे राजदीप भैया कह रहे थे, महाराज मैं लंदन में जॉब करता था, IBM में ना भैया, बोले IBM में जॉब करता था लंदन में। एक दिन मन में भाव आया कि अपना देश छोड़ करके विदेश में बैठे हुए हैं, माई बाप परिवार से दूर है, अपनी मिट्टी से दूर है। बोले महाराज उसी दिन रिजाइन किया और भारत अपने देश लौट के चला आया है? भारत में देखिए, कहीं भी आपको जन्म मिल सकता है, लेकिन भारत में जन्म तभी मिलेगा जब आपके जीवन में पुण्य होगा और आप पर भगवान की कृपा होगी। ऐसे जन्म नहीं मिल सकता आपको। सौभाग्य देखिए, वो भारत में जन्म मिला है। और एक और बात कहें, भारतवर्ष में भी, उनमें भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली वो है माई बाप जिसको उत्तर प्रदेश में जन्म मिला है। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सब प्रमाण आपको सुना रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? राम जी कहां आए? उत्तर प्रदेश। जोर से बोलिए। वो अयोध्या कहां है? महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश। राम जी कहां आए? उत्तर प्रदेश। कन्हैया कहां आए? उत्तर प्रदेश। कल्कि भगवान कहां अवतार लेंगे? उत्तर प्रदेश। काशी कहां है? उत्तर प्रदेश। प्रयाग कहां है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तराखंड हो गया, पहले हरिद्वार कहां था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वो भूमि है जिस भूमि को अवतार लेने के लिए परमात्मा ने चयन किया है, उस भूमि में आपको जन्म मिला है। ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है। वो सौभाग्य देखिए, दुर्भाग्य न देखिए। सौभाग्य देखिएगा तो आनंद की वर्षा होगी। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं कैलाश पर, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊं। किसकी कथा? चोरी की। मां बोली प्रभु आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले देवी एक काम ऐसा है जो मैंने किया तो है, परंतु अब तक आपसे छिपा करके रखा है। मां बोली कौन सा काम कर लिया आपने प्रभु? शंकर भगवान बोले देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे ना, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था राम जी का। मां बोली हमको काहे नहीं ले गए? शंकर भगवान बोले एक बार जब आप सती के रूप में थी तो आपको कथा सुनाने में अगस्त ऋषि के आश्रम ले गया। वहां से रिटर्न आते समय कैलाश, रास्ते में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था, याद है ना? और रोते हुए राम जी को आपने देखा, ऐसा भ्रम हुआ आपके हृदय में, मन में, कि आपको अपना शरीर त्यागना पड़ गया। मैं डर गया था। पिछली बार जहां गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता देख आपको भ्रम न हो जाए, इस डर के मारे आपको नहीं ले गया मैं। मां बोली अकेले चले गए? शंकर जी बोले अकेले नहीं गए, दुकेले गए थे। माई बोली हमरी रहते केकरा संगे चले गए आप? शंकर भगवान बोले देवी काग भुषुंडी संग हम दो
किसके साथ शंकर जी गए थे? जोर से बोलिए। श्री कागभुषुंडी जी के साथ। मां बोली क्या कागभुषुंडी तो कौवा है, आप कौवा के साथ अयोध्या चले गए? शंकर भगवान बोले भले कौवा है, लेकिन उनका और मेरा चित्त मिलता है, हमारा दोनों का चरित्र मिलता है, इसलिए मैं उनके साथ अयोध्या गया था। क्यों अयोध्या गए थे? क्योंकि दोनों के इष्ट एक है। शंकर भगवान के इष्ट कौन है? राम जी। कागभुषुंडी जी के इष्ट कौन है? राम जी। लेकिन राम जी में भी ये पीछे वाले राम जी नहीं है, वहां जो राम जी बैठे हैं छोटके राम जी, वो उन दोनों के इष्ट है। इष्ट देव मम बालक रामा। एक दिन भैया मैं सोच रहा था कि शंकर जी और कागभुषुंडी जी ने बालक राम को इष्ट क्यों बना लिया है? बड़के राम जी को बनाए होते। तो मन में एक भाव आया, हो सकता है शंकर जी ये सोचे होंगे कि यदि बालक राम इष्ट रहेंगे और कहीं आमना सामना हो गया ना, तो भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए बालक राम को इष्ट बना लिए हैं। आपको कथा सुनाता हूं मैं। शंकर जी और कागभुषुंडी जी मनुष्य बनकर अयोध्या चले गए। क्या बनके? अब वहां हाई सिक्योरिटी जोन अयोध्या आज भी है, बिना पास की एंट्री नहीं मिलेगी। शंकर भगवान बोले ऐसे तो एंट्री मिलेगी नहीं, हम लोग सामान्य मनुष्य बन गए हैं। कागभुषुंडी जी से बोले चलो एक काम करते हैं, कुछ उपाय लगाया जाए। एक काम करो, कार्यालय खोला जाए एक, तुम पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहां होती है अयोध्या में। कागभुषुंडी जी पता लगाकर बोले गुरुदेव सवेरे सवेरे सरजू जी की घाट पर बड़ी भीड़ लगती है, लोग नहाने जाते हैं। शंकर भगवान बोले वहीं देखो कोई कमरा मिले तो कार्यालय खोला जाए। रेंट पे बाबूजी एक कमरा लिए शंकर भगवान, और वहां कार्यालय खोले अपना। भविष्य पूछो केंद्र, लोगों का भविष्य बताएंगे। ऊपर साइन बोर्ड लगा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, उप सहायक भुषुंडी नारायण पांडे। शंकर भगवान कागभुषुंडी जी से बोले काम करिए, प्रचार करिए कि गुरुजी 1 महीना बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। अब फ्री के नाम पर भारत में का हो जाता है आप तो जान ही रहे हैं। इतनी लंबी भीड़ लग गई शंकर भगवान के कार्यालय के आगे। अब बाबा को कुछ करना तो था नहीं, वो तो सब जानते, हाथ पकड़ते थे शुरू हो जाते थे। आलू पराठा खा के आए हो ना कल घर में मार खाए थे तुम। बाबा सब बताने लगे। इतनी ख्याति फैल गई शंकर भगवान की कि सूचना आ गई कौशल्या मैया के पास। दासियों ने कहा महारानी जी ऐसे भारी महात्मा आए हैं, ऐसे भारी महात्मा आए हैं कि बिना हाथ पकड़ते सब बता देते हैं। एक बार हाथ पकड़ते हैं और सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा उन पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य उनसे पूछना है। सेवक पहुंचे, शंकर भगवान के कार्यालय के आगे लंबी कतार लगी है। सेवकों ने जाकर पूछा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर भगवान बोले हम हैं। सेवकों ने कहा तुरंत चलिए, महारानी कौशल्या जी ने आपको शीघ्र बुलाया है राजमहल में। शंकर भगवान सुने तो कागभुषुंडी जी से बोले चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की, चला जाए। अब जो लोग लाइन में खड़े थे बोले हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर भगवान बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं, बुलावा आ गया है वहां से। कागभुषुंडी जी को लेकर शंकर भगवान पहुंचे राज दरबार के मुख्य द्वार पर। द्वारपालों ने रोका, कहा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले माई सेल्फ शंकर शर्मा, मैं हूं। द्वारपालों ने कहा आपका चेला नहीं जाएगा, ये जो चेला है इसका पास नहीं है, आपको अकेले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, इसको बाहर रखिए। कागभुषुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो बाहर रखिए। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम बाहर रह जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई उपाय लगाकर तुमको भी भीतर बुलवाऊंगा। शंकर भगवान भीतर गए, मां कौशल्या जी ने उनका पूजन किया, बिठाया, और उसके बाद गोद में लेकर रघुनाथ जी को मां कौशल्या शंकर भगवान के सन्मुख आई। आपको बताऊं, शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा ना तो उनको कागभुषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारा बाहर बैठा है, वो भी दर्शन करने आया था। राम जी को देखा शंकर जी ने
मानसिक प्रणाम किया और कहा महारानी जी एक समस्या है। माँ बोली क्या समस्या है मेरे बेटे में? बोले बेटे में समस्या नहीं है, बात यह है कि मेरा जितना पोथी पतरा है ना सब लेके हमारा चेला बाहर बैठा है। अब वो पोथी पतरा लेके आवे तो हम देख के बतावे कुछ। कौशल्या मैया बोली अभी बुलवाती हूं। तुरंत काकभूषुंडी जी का पास बना, काकभूषुंडी जी भीतर गए, जाते मन ही मन बाबा को बोले जय हो बाबा, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय हो प्रभु, हमको भी धन्य कर दिया आपने, जय हो जय हो जय हो। कौशल्या मैया ने राम जी को शंकर भगवान के गोद में दे दिया। बाबूजी, अब राम जी को गोद में लेके शंकर भगवान उनका एक हाथ में लेके देखने लगे। काकभूषुंडी जी सोच रहे हैं कि गुरुजी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या आदि से बोले महारानी जी नमस्ते, हम भूषुंडी नारायण पाणे गुरु जी के चेला हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे गुरुजी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। यदि आप कहिए तो जब तक गुरुजी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। मां बोली देखिए, अब भगवान के छोटे छोटे पांव श्री काकभूषुंडी जी अपने एक ही हाथ में राम जी के दोनों पांव पकड़ लिए और जो दूसरा हाथ भगवान का खाली था उसको लेके अपने सिर पे रख लिए, अलगे पांव देखने। शंकर भगवान सोचे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, आई चेला होकर हाथ पांव दोनों पकड़ लिया, ये हमसे आगे निकल गया। शंकर जी ने पूरा भाव स्वभाव बताया। कहते हैं देवी मैंने उस समय देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधि दीन भूप जो जेहि मन भावा। मांगने वाले आए, महाराज ने मांगने वालों को दिया। दिया ये विषय नहीं है, कितना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। देखिए मेरी प्रार्थना है आपसे, बोलूं किसी को भोजन कराइए ना तो इतना भोजन कराइए कि उसको 4-5 घंटा फिर भोजन की आवश्यकता न पड़े। किसी को कोई सामान दीजिए ना तो ऐसा सामान दीजिए कि वो जब जब उस वस्तु का प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। क्वांटिटी में मत दीजिए, क्वालिटी में दीजिए। आप में से कुछ लोग कपड़े के व्यापारी भी होंगे। कपड़े के दुकान में जाइए, धोती मांगिए ना तो दुकान वाले पूछते हैं पूजा के लिए देना है कि पहनने के लिए। तो क्या पूजा वाला धोती पंडित जी पहनेंगे नहीं? पूजा की अलग धोती आती है, मजबूती आप सोच नहीं सकते, जोर से फूंक दीजिए छेद हो जाएगा। पंडित जी लेकर सोच नहीं पाते हैं कि इसको लुंगी बनाए कि धोती बनाए कि गमछी बनाए, इतना छोटा। और किसको दे रहे हैं? भगवान को। भगवान को दे रहे छोटका कपड़ा, अपने कोट पहन रहे हैं और कह रहे कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में तो होने से रही। आज एक लोग मिले मुझे, मैंने पूछा भगवान को भोग लगाते हो? 2 टाइम लगाते महाराज, 2 टाइम, फिर भी दुख नहीं जा रहा है। फिर मैंने पूछा भोग लगाते हो? बरोबर भोग लगता है, बरोबर। फिर मैंने पूछा क्या भोग लगाते हो? लाची दाना और मिश्री। अब हम खाएं मालपुआ, हमारे भगवान खाए लाची दाना और मिश्री, और हम कहें कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में होने से रही। भगवान नहीं कहते कि हमको 56 भोग खिलाओ। अरे वो तो सबरी का जूठा बेर भी खाने को तैयार हो गए हैं। भगवान कहते हैं प्रेम से जो बनाते हो वही खिलाओ। बाबूजी, चक्रवर्ती जी ने इतना दान दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबन ही कह जहां तहां देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं। यही क्रम चलता रहा।
मांगने वाले आते गए, महाराज उनको देते गए। बाबा कहते हैं